घना जंगल था। सरजू के बच्चे स्कूल गए थे। बारिश का मौसम था, इसीलिए आए दिन जंगल में कभी कभी तेज बारिश चलती थी। उस दिन भी तेज बारिश हो रही थी, इसीलिए सारे बच्चे स्कूल से घर आ गए थे। लेकिन सरजू के बच्चे बारिश की वजह से घर नहीं आ पा रहे थे, स्कूल में ही रुके थे। इतने में चीनू रजत से बोली, भैया, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। माँ भी हमारा इंतज़ार कर रही होगी। हाँ चीनू, हम जल्दी घर जाएंगे, लेकिन बारिश रुकने तक हमें यहीं स्कूल में ही रुकना पड़ेगा। तीनों बच्चे तेज बारिश के कारण स्कूल के बाहर ही रुके थे। बारिश के कारण ठंड भी बढ़ चुकी थी। तेज हवाएं चल रही थी। तेज हवा के झोंके के कारण ठंड से बच्चे कांपने लगे थे। इतने में मीनू टीचर क्लासरूम से बाहर आ गई। उन्होंने तीनों बच्चों को देख लिया। पास में टीचर का बच्चा अभी भी था, उसे भी घर जाना था। तभी मीनू टीचर ने अभी को एक छाता दे दिया और उसे घर जाने के लिए बोल दिया। तभी वो तीनों के पास आकर कहने लगी, देख लिया तुम तीनों ने, अगर तुमने टाइम से स्कूल की फीस दे दी होती तो मैं तुम्हें भी घर जाने के लिए एक छाता देती। रात होने से पहले घर चले जाना, वरना सुबह तक यहीं बैठे रहोगे। उधर सरजू चिड़िया तीनों बच्चों के घर न आने पर परेशान हो चुकी थी। इतने में वो अपने पति से बोली, ए जी, आप जरा जाकर देखिए बच्चे अभी तक क्यों नहीं आए। बिरजू स्कूल की तरफ निकल पड़ा। वो बारिश में भीग रहा था, लेकिन फिर भी उसको अपने बच्चों के पास जाना था। थोड़ी देर में वो स्कूल पहुंच गया, पर उसने देखा बच्चे तो वहाँ नहीं हैं, स्कूल भी बंद हो गया है। उसे अपने बच्चों की और चिंता होने लगी थी। वो वापस अपने घर की तरफ निकल पड़ा। उधर बच्चे जैसे तैसे घर पहुंच गए थे। सरजू चिड़िया उन्हें देखकर बहुत खुश हो गई और चिंतित भी। अरे बच्चों, इतनी तेज बारिश में कैसे आए? बहुत देर तक तो स्कूल में ही रुके हुए थे। तब बच्चा बोला, हाँ माँ, बहुत देर तक स्कूल में ही रुके हुए थे, लेकिन बारिश तो रुक ही नहीं रही थी, इसीलिए हम जैसे तैसे घर पहुंच गए। ठीक है, अब अपना सर पोंछ लो। सरजू ने बच्चों का सर एक एक करके पोंछ दिया और गरम गरम पीने के लिए टमाटर का सूप बनाया था। गर्मा गर्म बच्चों के सामने रख दिया। बच्चे सर्दी की वजह से छींक रहे थे। बच्चों को भी माँ के हाथ का सूप पीना था। बच्चों ने सर सर करके सारा सूप पी लिया। इतने में बच्चों के पिता बिरजू भी वहाँ आ गए और उन्होंने अपने बच्चों को देखा तो वो खुश हो गए। तभी सभी परिवार सोने के लिए चला गया, परंतु बच्चों के पिता बिरजू को नींद नहीं आ रही थी। उन्हें बच्चों की चिंता थी। इतने में सुबह हो गई। बच्चों की माँ सरजू बच्चों को उठा नहीं रही थी, क्योंकि उन्हें फिर से आज बारिश होने की चिंता थी। इतने में रजत उठ गया और उसने चीनू और शानू को भी उठा दिया कि चलो बच्चों, उठ जाओ, स्कूल भी जाना है। इतने में दोनों बहनें भी उठ गई और तीनों स्कूल जाने के लिए अपने अपने टिफ़िन बैग के साथ तैयार हो गए और चले गए। आधे रास्ते तीनों बच्चे पहुँचे ही थे, फिर से तेज़ हवाएं चलने लगी और तेज़ बारिश शुरू हो गई। बच्चे पेड़ की टहनी पर जाकर बैठ गए।
वह स्कूल से जल्दी ही निकले थे। उनके दोस्त भी अभी तक स्कूल नहीं आए थे, इसीलिए वो टहनी पर बैठ गए और अपना टिफ़िन बॉक्स खोल लिया क्योंकि उन्हें भूख लगी थी। रजत खाना खाने ही लगा था। इतने में दोनों बहनों ने भी टिफ़िन खोल लिया। इतने में कौवा मामा आ गया और वो टहनी पे बैठ गया और वो बच्चों को एक ही नज़र से देख रहा था। इतने में रजत बोला, कौवा मामा, आपको भूख लगी है क्या? कौवा मामा बोला, हाँ, मुझे भी भूख लगी है। इतने में रजत बोला, मेरे पास तो कुछ ही चने के दाने हैं। कौवा मामा बोला, चलेगा बच्चे, मुझे सब चलेगा। इतने में कौवा मामा खाना खाने लगा। उसने रजत के टिफ़िन से भी खाना खा लिया और दोनों बहनों के टिफ़िन से भी खाना खा लिया। जब उसने खाना खा लिया तो वो रजत से बोला, मेरी भूख शांत हो गई है, अब मैं तुम्हें देने के लिए क्या दूं? तब उसने अपना छाता बच्चों को दे दिया और कहा, मेरे पास सिर्फ यही छाता है। रजत ने बोला, हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है मामा। लेकिन कौवा मामा बोला, ये लो छाता रजत, तुम्हारे काम आएगा। ऐसा कहकर उसने रजत को वो छाता पहना दिया और वहाँ से चला गया। इतने में चीनू शानू बोली, अरे भैया, हमें भी अपने छाते के नीचे ले लो ना। इतने में देखा छाता और बड़ा हो गया। बच्चे बोले, अब हम आराम से स्कूल जा पाएंगे। इतना कहकर बच्चे स्कूल की तरफ निकल पड़े। बच्चे छाते के नीचे स्कूल आराम से जा पा रहे थे। इतने में उनके और दोस्त भी वहाँ एक एक करके आ गए और सभी स्कूल की तरफ जाने लगे। बिना भीगे बच्चे स्कूल की तरफ आराम से जा रहे थे। इतने में बच्चे स्कूल की ओर पहुँच गए। इतने में मीनू टीचर उन बच्चों को देखकर हैरान हो गई। बच्चे स्कूल के अंदर पढ़ने लगे। आज उन्हें बहुत ही मज़ा आया क्योंकि वो भीगने से बच गए थे। इतने में स्कूल की छुट्टी हो गई और बाहर फिर से बारिश स्टार्ट हो गई। बारिश शुरू ही थी। इतने में बच्चे अपने अपने घर की ओर निकल पड़े। रजत ने भी अपना छाता खोल लिया। इतने में मीनू चिड़िया भी अपने घर की ओर निकल पड़ी थी। इतने में उसने देखा कि उसका छाता वहाँ पर नहीं था। अरे, मेरा छाता कहाँ गया? शायद इधर उधर ही होगा। इतने में रजत मीनू चिड़िया को बोलता है, मीनू टीचर, आप हमारी छाते में आ जाओ। इतने में मीनू चिड़िया बोली, इस छाते का साइज़ तो बहुत छोटा है, मैं इसमें कैसे आऊँगी? तब रजत बोला, हम अपने आप एडजस्ट कर लेंगे। इतना कहकर मीनू चिड़िया उस छाते के नीचे आ जाती है। देखते ही देखते छाता और बड़ा हो जाता है। मीनू चिड़िया बोली, अरे, ये छाता इतना बड़ा कैसे हो गया? तब रजत बोला, टीचर, मैंने कहा था ना, हम एडजस्ट कर लेंगे। शानू ने और बच्चे खुचे बच्चों को भी आवाज़ लगाई। वो भी उस छाते के नीचे आ गए। जैसे ही वे छाते के नीचे आए, छाता और बड़ा हो गया और घर की ओर निकल गए। सबको अपने घर में छोड़ दिया। इतने में वो मीनू टीचर के घर पहुँचे। मीनू टीचर बोली, बच्चों, मुझे बहुत खेद है,
मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, सब कुछ जानते हुए भी। मुझे माफ़ कर देना। मुझे पता नहीं था तुम इतना सब कुछ मेरे लिए करोगे और मुझे घर छोड़ोगे। इतने में रजत बोला, माँ इंतज़ार कर रही होगी। कोई बात नहीं टीचर, अभी हम चलते हैं। जैसे ही बच्चे घर पहुँचे ही थे तो सरजू चिड़िया और बिरजू चिड़ा बच्चों को देखकर बहुत खुश हो रहे थे। इतने में तीनों बच्चों ने अपनी सारी बात सरजू चिड़िया और बिरजू चिड़े को बताई। सरजू चिड़िया बच्चों की बात सुनकर हैरान हो रही थी। तो बच्चों, जैसा कर्म करते हैं तो उसका फल अच्छा ही मिलेगा, इसीलिए अच्छे कर्म करते रहो। तो बच्चों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट शेयर करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।